ओके बच्चों, तो आपका एसकेडी का सेट 1 का बी पार्ट आज मैं सॉल्व करा रहा हूँ एसकेडी स्कूल का। इसमें आपका पहला फंक्शन का ही क्वेश्चन होता है। इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक बिल नाम का आपका क्लास है। डेटा मेंबर में यूनिट दी गई है और वेरिएबल के नाम में यूनिट और बिल है और स्ट्रिंग में नेम हो जाएगा। ये कंस्ट्रक्टर है। गेट डेटा में वैल्यू इनपुट होगी। फाइंड डेटा में ये टेबुलर फॉर्म में हम लोग जो दिया है वो कैलकुलेट करेंगे और फिर सिंपल वे में इसको प्रिंट करा देना है। तो इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देखिए। ओके, तो क्लास का नाम है इलेक्ट्रिक बिल। क्वेश्चन नंबर 3, इंपोर्ट क्लास इलेक्ट्रिक बिल। डेटा मेंबर में स्ट्रिंग आपका n है और आपका int यूनिट है, यूनिट्स, और डबल में बिल। ठीक, ये हो गया। उसके बाद कंस्ट्रक्टर तो हो गए होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही मिलेगा आपको। तो यहां पर क्लास का नाम कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है और इसमें आपको n इज इक्वल टू डबल कोट्स स्टार्ट किया, बंद किया, यूनिट इज इक्वल टू 0 और हाँ बिल इज इक्वल टू 0.0 d और इसको कर दिया बंद। सही है ना बच्चों अभी तक? उसके बाद है फिर आपका void get data, void get data, पहले ब्रैकेट स्टार्ट किया और इसमें हो जाएगा आपका स्कैनर वाला लाइन, SOPLN क्या क्या एंटर करना है, एंटर नेम। बच्चों याद रखना मैं एक लाइन में लिख दे रहा हूं लेकिन आपको हमेशा मैंने बताया कि ये अलग अलग इनपुट लिए जाते हैं। तो यहां पे नेम हो गया और उसके बाद यूनिट्स, यूनिट्स बिल तो कैलकुलेट होगा ना, वो इनपुट नहीं करेंगे, देखो गलती हो गई। उसके बाद n इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन और यूनिट इज इक्वल टू यूनिट्स इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT और इसको कर दिया बंद। कंप्लीट हो गया ये। उसके बाद void find, void find, void find, इसमें जो है आपको इफ एल्स इफ लगाना है। इफ यूनिट्स लेस देन इक्वल टू, अब जैसे ये फर्स्ट 100 यूनिट लिखी तो फर्स्ट 100 का मतलब जैसे एक होता है 0 to 100, एक होता है फर्स्ट 100, तो उसमें लेस देन इक्वल टू ही लगाइएगा। तो ये 100 हो जाएगा आपका और इसमें बिल इज इक्वल टू आपका 2 रुपीज़ पर यूनिट है, तो यूनिट्स इंटू 2.0। फिर एल्सिफ, अब हम लोग चाहें तो स्टार्टिंग एंडिंग के हिसाब से इफ कंडीशन दे सकते हो, चाहें तो डायरेक्ट जैसे उसमें लिखा है नेक्स्ट 200 यूनिट, तो नेक्स्ट 200 हम डायरेक्ट यहाँ पे 100 हो ही चुकी है और 200 और जोड़ देंगे कितना 300 पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे सीधे यूनिट इज लेस देन इक्वल टू 300 लिख सकते हैं। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि 100 के ऊपर 200 यूनिट लेना है, तो 101 से 300 तक 200 यूनिट हो जाएंगी, 101 से 300 तक 200 यूनिट हो जाएंगी। तो एक लंबा लिखने का तरीका है और एक ये शॉर्टकट, और दोनों सही हैं।
लेकिन स्कूल्स में स्टार्टिंग एंडिंग वाला ही तरीका दिखाते हैं कि 101 से स्टार्ट हुआ और 300 तक लिखा गया। लेकिन मैं यहां पे शॉर्टकट ही लिखना चाहूंगा, यूनिट्स इज लेस देन इक्वल टू नेक्स्ट 200 मतलब 300 तक। इसमें आपका है 3 रुपीज पर यूनिट है, तो आपका बिल, अब इसमें आपको याद होगा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में पुराने रेट के हिसाब से, तो देखो यही समझाते हुए मैं चल रहा हूं। 100 यूनिट का 2 रुपीज, जितनी भी ऊपर कंडीशन हो चुकी है उनका सबका फिक्स रूप से लिखना है आपको। तो 100 यूनिट और 2 रुपए हो चुका है, तो 100 इंटू 2.0 ये फिक्स हो गया। और जैसे अपनी कंडीशन में आओ तो माइनस वाला पार्ट बनाना है। माइनस वाले पार्ट में क्या होता है कि आप यूनिट्स माइनस 100, क्योंकि 100 का फिक्स निकाल रहे हैं ना ये, और इनटू इसका जो रुपया है कितना है 3 रुपीज, 3.0 ये हो गया। तो तुम पीछे ये चीज समझ पा रहे हो कि पुराना जो होता है वो फिक्स्ड रूप से लिख दिया जाता है, और जो नया है 200 यूनिट का तो 100 यूनिट का निकल चुका है तो 100 यूनिट माइनस कर दिया। तो अब मान लीजिए आपका 150 यूनिट 150 यूनिट खर्च किया, तो 150 यूनिट इसमें तो आती नहीं है, इसमें आ जाएंगी लेस देन 300, है ना। तो लेस देन 300 में 150 यूनिट में 100 यूनिट तो 2 रुपए के हिसाब से है, और 150 यूनिट में से 100 माइनस कर दिया तो 50 यूनिट बची, और 50 यूनिट 3 रुपए के हिसाब से है, और दोनों को जोड़ दिया तो टोटल यूनिट निकल आई। अब इसी को बस कॉपी पेस्ट मारते चले जाना है। बस 4 कंडीशन होती हैं। तो हाँ, तो यहाँ पे नेक्स्ट 300 है, 100 200 और 300 है। अब 300 तक तो यहाँ हो ही चुका था, और 300 और जोड़ देंगे तो ये 600 हो जाएगा, और यहाँ पर ये पार्ट थोड़ा सा बदलेगा, और रुपीज आपका 5 रुपीज है। तो यूनिट इज लेस देन इक्वल टू 600, 300 में 300 जोड़ेंगे तो 600। अब फिर से ध्यान दो, तो अच्छा तुम बताओ, तो तुमको समझ में आ गया। इस लाइन को कंप्लीट करो। अरे सामने लिखी हैं, बाकी वो तो 5 रुपए होगा जो लास्ट वाला माइनस करके जो करते हैं। हाँ, 200 इंटू 3.0 यूनिट्स माइनस, अब कितना माइनस करें, यस 200 प्लस 100 300, या तो ऐसे कर लो, और नहीं तो इसके ऊपर वाली कंडीशन में देखो लास्ट में क्या लिखा 300, वही माइनस करना होता है। तो 300 माइनस कर दिया, और इसका 5 रुपए है तो 5.0, उसके बाद बच्चों यहां पर यही लास्ट था, तो इसको एल्स में कर सकते थे, कोई बात नहीं, एल्स भी ठीक है। अब इसके बाद जो है उन्होंने कहा सरचार्ज जो है और करना है 2.5% चार्ज इफ नंबर ऑफ यूनिट इज कंज्यूम्ड अबव 300। तो अगर 300 से ज्यादा यूनिट है तो 2.5% का सरचार्ज भी जोड़ना है। तो 300 वाला कंडीशन लिख ही रखा है, ये क्या है 300 वाला कंडीशन अबव, इसी के अंदर सरचार्ज वाला भी लाइन डाल दीजिए। अलग से इफ लगाने की जरूरत नहीं है, एक तरीका था पहले हम लोग इफ अलग से लगाते थे, अब अबव 300 कह रहे हैं तो ये तो अबव 300 है ही। एक मिनट, अबव 300, हाँ तो ये लास्ट वाली यूनिट तो है, पहले 100 थी, फिर 200 थी, और ये 300 है। तो बताओ क्या लाइन लिखोगे। पहली बात तो यहां कर्ली ब्रैकेट खुल जाएगा, ठीक है, और बिल तो ये निकल आया ही है। अब इस बिल का a surcharge of 2.5% charge if number of unit consumed is above 300 unit, तो यानी बिल इज इक्वल टू बिल प्लस इज इक्वल टू बिल। अब ये बिल इनटू करेंगे या जो है यूनिट इनटू करेंगे, बताओ इसमें लिखा है क्या। A surcharge of 2.5% charged if the number of units कह रहा है, number of units consumed is above 300 unit।
बिल पे ही लगेंगे। सर एल्स के अंदर आएगा ये स्टेटमेंट शायद से। नो 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 नो, 300 के अबव तो यही कंडीशन है आपकी। तो इसमें आपका क्या है 2.5% 0.025। डिवाइडेड बाई 100.0 ऐसे लिख दीजिए। तो ये सरचार्ज इसी में कैलकुलेट कर दिया हम लोगों ने। और उसके बाद बस आपका ये काम खत्म। अब वो डिस्प्ले बना दीजिए, 2 ब्रैकेट बंद होंगे। तुमको क्या नहीं समझ में आया? सर क्योंकि वो तो 300 से कम में काउंट कर रहा है ना। कौन सा ये वाला? ये अबव 300 का कंडीशन है। लेस देन इक्वल टू 600 इससे पहले वाला था। पहली वाली लेस देन इक्वल टू 100 थी, दूसरी वाली नेक्स्ट 200 थी, और तीसरी वाली कौन सी थी? नेक्स्ट 300। नेक्स्ट 300, यानी कि 200 के ऊपर वाली। तो ये इसी के अंदर जाएगी कैलकुलेशन। उसके बाद वो डिस्प्ले हो जाएगा। क्या? हाँ नहीं, अब 300 यूनिट कह रहा है। नहीं सर वो आपके हाँ लिए तो सही है। हाँ, सर कंडीशन ना लगाएं क्योंकि सर यूनिट्स तो 600 से भी ज्यादा हो सकती है ना। तो 600 जो आपने आखिरी वाली कंडीशन एल्स में रखी है सर उसको सिर्फ एल्स में कर देना चाहिए। तुमको क्या लगता है कि ये कंडीशन कब लगनी चाहिए? या तो फिर सर ग्रेटर देन 300 या तो इसको लिए ग्रेटर देन 300 अलग से लिखे हैं। नहीं, ये जैसे यहाँ पे लिखा है, चलो हम क्वेश्चन खोले देते हैं, बाकी तो ये हो ही गया है, देख लो। कोई कंडीशन ना लगे उसमें क्यों ना लगे? क्योंकि सर सर बाय द वे अगर 650 अगर चार्ज हुआ ना तो फिर दिक्कत 650। यूनिट अगर हुई। अच्छा, एक चीज़ और समझने वाली है कि ये अब 300 जो है, ये अब रियल में अब 300 नहीं है, क्योंकि वो तो नहीं नहीं, ये अब 300 किसका है? इसका अब 300 है, ये ओरिजिनल अब 300 नहीं है। उन्होंने जो लाइन पढ़ो क्या कह रहे हैं, अब 300, तो अब 300 कहां पे हो जाती है? यही ये 100 और 200 जोड़ के अब 300 हो गया, है ना? तो अब 300 वाली यूनिट है, ये लेस देन आपने इक्वल टू वो 600 कराई, ये नहीं होगा। हाँ, तो वो तो 6, ये वाली यूनिट तो 600 में चली जाएगी ना। अगर नहीं जाएगी, ये अब 300 मतलब 300 पहले, फिर 300 के ऊपर जितना आ रहा है 300 एक भी वही आएगा। तो फिर क्या दिक्कत है यार? फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सर ग्रेटर देन लगेगा ना। हमने लेस देन इक्वल टू 600 लगवा हमने दिया लेस है। देन लगाया हुआ है। अच्छा, उसके हमारे परेशान हो, खाली एल्स लगेगा। तो उसके लिए एल्स ज्यादा ठीक है। ये तो सही है। हाँ, अरे तुम ये नहीं कह सकती थी साइन के हमारे परेशान हो। ये जो है बिल्कुल सही बात है। ये साइन जो है यहां पर ग्रेटर देन आप लगा सकते हो। और इसको एल्स में लगा दो, सबसे अच्छा है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं। 300 तक हो चुका, उसका अब जो भी होगा वो कहां चला जाएगा? एल्स में, बस। सर यही बोल रहे थे। अरे नहीं, तो साइन के बारे में नहीं बता रहे थे, खाली इतने कहना था कि सर आपने तो लेस देन लिखा है ना? नहीं, साइन साइन ओके। देखो, करने वाला अपनी गलती नहीं मानता है ना? कभी देखा होगा घर में मम्मी पापा से कोई गलती हो जाए तो कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं, और तुम लोगों से हो गई तो क्लास लगा दी। लेकिन वो माँ बाप तब भी बहुत अच्छे हैं जो सुन लेते हैं। गलती अगर कुछ है तो तुम्हारी एक्सप्लेनेशन सुन लें। हट, तुम लोग बहुत दुष्ट हो। सुनने के बाद अलग होता है, लेकिन तुरंत होता है। इसके लिए एक तरीका है बच्चों। इसके लिए तरीका क्या है? अपने आप को इतना काबिल बनाओ अपनी ही फील्ड में, जिस लेवल पे हो, कि लोग तुमको सुने। अब जैसे हमारे घर में, अब ये ना समझना हम तारीफ कर रहे हैं, हमारे घर में मतलब कुछ ऐसा माना जाता था कि हमारी बुद्धि और घर के सदस्यों से थोड़ा सा हटके और एक्स्ट्रा है। तो पापा कोई डिसीजन लेते थे तो हमको अलग बैठाल के बातें करते थे, अच्छा बताओ ये करना है, ऐसा ऐसा करने जा रहे हैं, तो ठीक रहेगा गलत रहेगा, तो हम सोच के बताते थे उनको, तो वैल्यू फील होती थी। तो ऐसा अच्छी बात है, ऐसा कुछ करो। एक्सेप्शनल केस आपका। अच्छा ठीक है भाई। सर खाने पीने खेलने कूदने के अलावा किसी में हम नहीं पूछते।
ओके, नेम ऑफ कस्टमर प्लस एन, SOPLN, यूनिट्स प्लस यूनिट्स, सर हम लोग को वही मैसेज नहीं लिखने होंगे जो उसमें लिखे हैं? वही लिखने होंगे, हम शॉर्टकट मार रहे हैं। मैसेज वही दीजिएगा जो पेपर में लिखे हैं, हम यहाँ पे शॉर्टकट मार रहे हैं। सर उसमें शायद टैबुलर फॉर्म में बोला था। नहीं, टेबलर फॉर्म नहीं है, लाइन बाय लाइन है। वहाँ तो SOPLN भी नहीं लिखना है। नहीं, वो डैश डैश करके लाइन करके दिया है ना। नहीं, वहाँ पे SOPLN डायरेक्ट लिखना ना, शॉर्ट फॉर्म पेपर में। ये हो गया बंद। उसके बाद PSVM बना लोगे अपना। तो PSVM में बस ऑब्जेक्ट बनाओ और OBJ डॉट पहला वाला फंक्शन, OBJ डॉट दूसरा वाला फंक्शन, OBJ डॉट तीसरा वाला फंक्शन। तो हम लोग यहीं पर क्लास मैं बंद कर दे रहा हूं, आप PSVM बना लीजिएगा। यहां पे PSVM बना लीजिएगा। ठीक, ये हो गया। जल्दी से दूसरा क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। तुम लोग बातें बहुत करते हो ना। देखो, 35 स्टूडेंट्स का नेम इनपुट कराना है, क्लास 10th के हैं ये, सिंगल डायमेंशन एरे में, और करस्पॉन्डिंग क्या परसेंटेज भी चाहिए। ठीक है, तो 2 एरे हो गया, एक स्ट्रिंग का, एक डबल टाइप का परसेंटेज के लिए। अरेंज स्टूडेंट डिटेल अकॉर्डिंग टू देयर परसेंटेज। ये क्वेश्चन अच्छा है कि 2 डेटा दिया है, तो सॉर्ट, तो ध्यान देना, पहले तुम लोग सुनते नहीं हो, सॉर्टिंग परसेंटेज की होनी है, लेकिन जिसका परसेंट था जिस बच्चे का, तो अगर परसेंट 0 से 1 पे आया तो उसका नाम भी 0 से 1 पे आना चाहिए। तो स्वैपिंग, सॉर्टिंग जब करते हो तो स्वैपिंग करनी पड़ती है ना, तो कंडीशन लगानी है परसेंटेज की, पहले परसेंटेज स्वैप होगा, फिर उन्हीं इंडेक्स नंबर पे नाम स्वैप होगा। नाम की सॉर्टिंग नहीं हो रही, नाम सिर्फ परसेंटेज अगर ऊपर नीचे जा रहा है तो नाम भी ऊपर नीचे जाना चाहिए। और मैं जल्दीबाजी तो नहीं कर रहा हूं। हाँ, सिलेक्शन सॉर्ट है, ये तो गजब है, यही आनी है इस साल। डिस्प्ले नेम और परसेंटेज ऑफ फर्स्ट 10 टॉपर्स। तो अब यहां पे असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं कहा गया और टॉपर्स कह दिया गया, इसका मतलब डेटा कैसे सॉर्ट करें, डिसेंडिंग में करें। तो डिसेंडिंग में 10 का लूप चला के प्रिंट करा देंगे, है ना। डिस्प्ले नेम परसेंटेज ऑफ फर्स्ट 10 टॉपर ऑफ क्लास, तो यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इंपोर्ट क्लास। अगर यही चीज हम पहले से लिख लेना तो टाइम ही ना लगे, क्यों ही लिखते हैं? इसलिए क्योंकि हमारे पास बहुत सारे और भी काम है। तो लिखने ही नहीं सर, लिखा ही मत करिए। तो यहां पे हो जाएगा स्टूडेंट। तो PDF बना लीजिए ना, जैसे हाँ हाँ, starting का बना रखा है, दिखा रखा हो। जी 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 जी, उचित बात कह रहे हैं। तो फिर इन द ब्लैंक्स होगा। चलो अगले सेकंड प्रीबोर्ड या थर्ड प्रीबोर्ड में हम लोग PDF पहले ही बना लिया करेंगे। अब देखो, पहले हमें नाम चाहिए, तो स्ट्रिंग n स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट में 35 स्टूडेंट हैं। स्क्वायर ब्रैकेट ही लगाइए भैया, गड़बड़ हो जाता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डबल परसेंटेज PR में ले लेते हैं। ID में तो ले सकते हैं, अगर दिया परसेंटेज पॉइंट में होता है, माना जाता है, तो उसमें जबरदस्ती ना करो अपनी। इसमें मतलब ऐसे समझ लो, इस साल भी हमें दिखाई पड़ रहा है कि करीब करीब
5-6 बच्चे ऐसे जरूर हैं जिनके 100% आने चाहिए, 100 आउट ऑफ 100, लेकिन फिर भी नहीं आएंगे, 99 98 पर रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी चलाते हैं, उनका स्किल अच्छा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनका स्किल खराब है, उनका स्किल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इस वजह से वो नंबर गंवाएंगे। और जितना चाहिए एक बोर्ड को उसके ऊपर उनका दिमाग चलता है, इस वजह से। तुम काहे देख रही हो? तुम तो ठीक हो, कंट्रोल में हो तुम तो। और ज्यादातर उनके 99 ही आते हैं। INT आपका, अब हमें लूप चलाना है तो I और J 2 वेरिएबल हो गए, और स्वैपिंग करनी है तो स्वैपिंग तो दोनों डेटा की करनी है, तो 2 ऐसे वेरिएबल चाहिए जो उसी डेटा टाइप में हो। तो एक स्ट्रिंग टाइप का, तो हम यहां पर यहीं पे कॉमा में आप NT लिख दीजिए, नेम टेम्परेरी, और उसके बाद यहां पे दूसरा क्या है, हाँ PT परसेंटेज टेम्परेरी, कुछ ऐसे ही ले लिया, ठीक है। और किसी चीज जरूरत पड़ेगी नहीं, बस फटाफट लूप चला देना है। फॉर I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन क्या था 35, I प्लस प्लस। बच्चों अगर आप मैसेज ना भी दें तब भी आपका सब सही है। N ऑफ I इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, और PR ऑफ I इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट डबल। तो मैं मैसेज नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप बोर्ड में तो दे ही दे दीजिएगा, कोई वहां चांस नहीं चाहते हैं। ये हो गया। उसके बाद ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा इन द सेंस आपको भले आता हो, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है बोर्ड में, इसलिए अच्छा है। ओके, अब लूप चला दीजिए। ओहो, सिलेक्शन सॉर्ट है तो कुछ और वेरिएबल चाहिए होंगे, है ना? जैसे हमको M चाहिए होता है ना, पोजीशन P चाहिए होता है, तो कुछ और भी वेरिएबल चाहिए होंगे। हाँ, सर किसी क्लास में आने चल रहा है अभी? अभी खत्म हो रहा है 4 से 5 में। हाँ, अगली क्लास कल जो है, कल सॉर्टिंग ही पढ़ाई जाएगी, सिलेक्शन और बबल, 4 से 5 में। MWF है कल। ओके, तो देखो यहां पर पोजीशन जो चाहिए वो तो इंटीजर में काम चल जाएगा, तो P तो यहीं पे ले रहे हैं हम, और जो मिनिमम नंबर चाहिए होता है वो डबल टाइप का होगा, क्योंकि परसेंटेज हमारा डबल में है। तो यहां पर यहीं पे ले रहा हूं मैं। हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है ना, तो मिन नाम से वेरिएबल मैं ले रहा हूं, उल्टा होता है इसमें। ये सारे वेरिएबल हो गए। अरे मिन है तो उसमें बड़ा नंबर आएगा। अरे तो मेरे लास्ट में आ जाएगा ना। अच्छा, मैक्स ले लें? हाँ, मैक्स ले लेते हैं। तुम लोग भी परेशान कर रहे हो, हम तो M लेते हैं इसलिए, ना मिन ना मैक्स। ये क्या दादी बैठी हैं, लिखने ही नहीं दे रही। ओके, फिर आप देखिए फॉर, अब जरा बोलने की कोशिश करो, क्योंकि लिख तो लिया ही है। बोलो वासवी। हम लोगों ने टेम्परेरी वेरिएबल के लिए, स्ट्रिंग के लिए नहीं, यहाँ पे स्ट्रिंग की स्वैपिंग की जरूरत थोड़ी ना है। यहाँ पे सिर्फ हमने क्या M लिया ना ऊपर, M इज इक्वल टू M, वो क्या था, परसेंटेज PR ऑफ I, और पोजीशन हम यहाँ पर P इज इक्वल टू I कर देंगे, और उसके बाद फॉर लूप लगा दीजिए J वाला, J इज इक्वल टू I प्लस 1, और J इज लेस देन 35,
जे प्लस प्लस, उसके बाद इफ जो m है अगर वो क्या हो, छोटा, लेस देन, डिसेंडिंग ऑर्डर करना है तो लेस देन, असेंडिंग ऑर्डर करना है तो ग्रेटर देन। असेंडिंग भी कर सकते हैं, फिर आखिरी के 10 हाँ तो क्यों टेंशन लोगे यार, जीरो से लूप चलाना अच्छा नहीं लगेगा क्या तुमको, डिसेंडिंग करो। देखा अलग ही बात करेगा। ओके तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, पी आर ऑफ जे। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो m इज इक्वल टू पी आर ऑफ जे हो जाए, और उसके बाद क्या हो जाए, p इज इक्वल टू जे हो जाए। और बच्चों यहां पे बहुत बड़ी गलती होगी, इफ बंद हुई और यहीं पे आप स्वैपिंग करना शुरू, अरे जे भी बंद करना जरूरी है, मैं अलग से इसलिए लिख देता हूं एंड ऑफ जे, यहीं पे गलती होती है। अब स्वैपिंग करना है, इंडेक्स नंबर मिल गए हमको, तो स्वैपिंग में आप लिख दीजिए ऐसे, हमने क्या लिया था, एंटी नेम टेम्परेरी इज इक्वल टू, नहीं पहले तो परसेंटेज का, हाँ तो परसेंट के लिए पीटी इज इक्वल टू परसेंटेज टेम्परेरी इज इक्वल टू आपका पी आर ऑफ आई। देखा मिस्टेक हो गई, याद नहीं इसका मतलब, पी आर ऑफ आई। और उसके बाद पी आर ऑफ आई। अब हम थोड़ा सा चाहेंगे ये वाला स्टेटमेंट रटो, ज्यादा अच्छा है, पी आर ऑफ पी, ये, और पी आर ऑफ पी इज इक्वल टू पीटी। ये स्वैपिंग आपकी एरे वाली रखो, ज्यादा अच्छी। मिन डालना, एम डालना यहां पे थोड़ा सा अजीबोगरीब लग रहा है। उसके बाद अब देखो, सॉर्टिंग तो परसेंटेज हो रही है, लेकिन स्वैपिंग नेम की भी होनी है। तो हमारा यहां पर इसी के जस्ट नीचे एंटी, क्या था, एंटी, एंटी इज इक्वल टू एन ऑफ आई, और एन ऑफ आई इज इक्वल टू एन ऑफ पी, और एन ऑफ पी इज इक्वल टू एन ऑफ पी इज इक्वल टू, अरे क्या हो रहा है, एन ऑफ पी इज इक्वल टू एन टी। अब देखो यहां पे क्या करना, ओए यहां पे क्या करना, यहां पर ऐसे 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 थोड़ा सा बना दिया और कमेंट लाइन लिख दिया नेम की स्वैपिंग, और यहां पे लिख दिया आपने परसेंटेज की स्वैपिंग। कहा है तुम तो कमेंट लाइन लिख रही हो, पेंसिल से करना ना, पेंसिल से। उसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब आपको हेडिंग डालनी है, क्योंकि टेबुलर फॉर्म में यहां प्रिंट करा दोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। ये वाला कर्ली ब्रैकेट इसका क्लोज होगा, ये आई का ऊपर वाला SOPLN, वो क्वेश्चन में क्या था, 10 टॉपर्स, फर्स्ट 10 टॉपर्स। जब हम गंदा लिखें ऐसे तो समझ जाओ स्पेलिंग भूल गए हैं। क्या है स्पेलिंग, TOPP, अरे यार तुम लोग अजीब हो, यही लिखी थी हमने, मतलब हमारे ऊपर शक करना, ये तो गलत बात है। सर ये फर्स्ट में भी आप लोग कुछ गड़बड़ी करी थी बीच में। ये R, सॉरी S बाद में लिखा है। ओ क्या कहते हैं, आई, हाँ, I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन 10, I प्लस प्लस। अब देखा फिर उसने उल्टा किया, लेस देन इक्वल टू, हाँ 9, मतलब अलग किया, लेस देन इक्वल टू 9। पहले बोले लेस देन इक्वल टू 10, तो उसके लिए किया ना। हाँ हाँ सही कह रहे हो। फिर यहाँ पे SOPLN आप N ऑफ I प्लस स्लैश T, और यहाँ पे PR ऑफ I। स्कूल में कराते वैसे करते हैं।
और उसके बाद इसको बंद कर दिया, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और क्लास बंद कर दिया। तो इस तरीके से आपका ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको टिक कर लो कि इसकी कंडीशंस याद करके रखना। ये आपको इसी टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में एरे में सॉर्टिंग या सर्चिंग दोनों में मिल सकता है। क्या बात है, सरस्वती माता जी कहाँ हैं? तो जितने क्लास में वो सब आ गए। अरे यार फिर से एरे दे दिया। अच्छा ये सर्चिंग का होगा शायद, नहीं कुछ और है। देखो, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एन एरे 50 नेम्स इन एरे, फाइंड एंड डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ नेम्स विच कंटेन्स एट लीस्ट वन पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव लेटर। ओके, फाइंड एंड डिस्प्ले टोटल, टोटल मतलब काउंटिंग करनी है, वो नाम तो नहीं प्रिंट कराने ना, एक बार पढ़ लो, नहीं सर, सिर्फ काउंटिंग करनी। काउंटर वेरिएबल ले लेंगे और कॉन्सिक्यूटिव चेक करने के लिए कॉन्सिक्यूटिव स्ट्रिंग वाला प्रोग्राम उसके अंदर नेस्टेड लूप में डालना है। एक तो एरे वाला लूप चलेगा और एक उसके अंदर कॉन्सिक्यूटिव स्ट्रिंग वाला लूप चलेगा। ठीक, अच्छा है। तो ये क्या हुआ, इन ए एंड बी आर कॉन्सिक्यूटिव लेटर, एच आई। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चीज को समझें कि कॉन्सिक्यूटिव लेटर का मतलब होता है जैसे ए बी, मतलब जस्ट ए बी सी डी में एक लेटर के बाद दूसरा वाला लेटर जो आता है वो कॉन्सिक्यूटिव होता है ना। सर एक ही चाहिए तो एक, और एक में अगर एक और आ जाए उसके बाद ब्रेक करके नेक्स्ट स्टार्ट कर दें। हाँ और क्या, एक मिनट देखो, तो एटलीस्ट फाइंड एंड डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ नेम्स। हाँ, किसी नाम में चाहे एक कॉन्सिक्यूटिव पेयर हो चाहे एक से अधिक हो, उसको एक ही नाम गिना जाएगा। तो फिर ब्रेक लगा दो, ज्यादा अच्छा है। ओके, क्वेश्चन नंबर कितना है ये, 5। इंपोर्ट क्लास PSVM स्कैनर ठीक। ओके, अब हमारा 50 का स्ट्रिंग का लेना है आपको एरे, स्ट्रिंग n स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग 50 का हो गया। उसके बाद अब इसमें क्या क्या चाहिए होगा, देखो नाम निकालना पड़ेगा, तो एक s ले लो। हाँ, तो स्ट्रिंग नाम निकालने या वर्ड निकालने के लिए w ले लो, और हमें int में i चाहिए होगा, j चाहिए होगा और n चाहिए। n तो यार इसको वो क्या कहते हैं str कर लें, str सर कैरेक्टर भी तो लेना होगा। वो तो अंदर ही ले लेते हैं ना लूप के, सर सर स्ट्रिंग w की ले रहे हैं। वो वर्ड मान रहे हैं, एक जो नाम निकालेंगे वो एक वर्ड मान रहे हैं, वो अलग बात है कई वर्ड हों। सर उसकी सर लूप के अंदर डब्ल्यू लेते हैं ना, तो खाली कराने के लिए मतलब हाँ वही वाला ये है, वही उसी के लिए लिया है। इसमें वॉवेल का कोई लेना देना तो नहीं है, कॉन्सिक्यूटिव, अच्छा याद आ गया, ठीक। फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 50, सर w लिए बिना भी शायद i प्लस प्लस, और यहाँ पर हमने str ऑफ i इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। मैसेज डालना चाहें तो ऊपर एंटर नेम लिख सकते हैं इसी में, या यहाँ पे लिख सकते हैं एंटर 50 नेम्स। उसके बाद अब आप लूप लगाइए, फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन क्या था 50, i प्लस प्लस, और a ऊपर वेरिएबल c इज इक्वल टू 0 नहीं लिया ना, हाँ काउंटिंग करनी होगी ना,
अच्छा बाद में डिक्लेयर कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, w इज इक्वल टू, सर यही लूप से ऊपर ले लेना ना वेरिएबल। ले सकते हैं बिल्कुल, w इज इक्वल टू str ऑफ i, एक वर्ड यानी एक नाम निकाल लिया। अब j वाला लूप लगाएंगे, लेंथ के लिए n लिया था ना हमने, हाँ लिया था, हाँ तो ये जबरदस्ती लाइन है, n इज इक्वल टू w डॉट लेंथ। हाँ इसीलिए कहा, हमने कहा कि ये जबरदस्ती लाइन हो गई। फॉर j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन n, हाँ j प्लस प्लस। जिसको भी ये कंडीशन याद है n-1, वो बिल्कुल करेक्ट है इस समय, उसकी बुद्धि ठीक चल रही है। ये लेस देन इक्वल टू तो n-1 होगा। दो कैरेक्टर जब साथ में तोड़ते हैं ना, तो लेस देन तो हमेशा ही रहता है, लेंथ लेस देन तो हमेशा ही रहता है। दो कैरेक्टर साथ में तोड़ते हैं तो लेस देन n-1 लिखना पड़ता है। ये जिसको नहीं याद है वो एक नंबर गंवा के आएगा। हट। अब यहाँ पे कैर ch इज इक्वल टू w डॉट कैर एट j, और कैर chr इज इक्वल टू w डॉट कैर एट j प्लस 1, और उसके बाद इफ आगे वाले करेक्टर में से पीछे वाला करेक्टर माइनस करना है, तो chr माइनस ch इज इक्वल टू 1 अगर है, क्योंकि जैसे इसमें b टूटा और इसमें a टूटा, तो b माइनस a करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 से मैच हो गया, तो यहाँ पर एक नाम मिल गया। ब्रेक इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि एक नाम में चाहे एक पेयर हो चाहे दो पेयर हो, उसको एक ही नाम मानना है, हमें नाम काउंट करना ना, ऐसे कितने नाम हैं, इसलिए ब्रेक लगा रहे हैं। अगर नाम C++ इसमें करोगे, अगर तुमने ब्रेक नहीं लगाया तो दो पेयर मिल गया, तो एक ही नाम में दो बार काउंटिंग हो जाएगी, तो यहाँ पर C++ हो जाएगा, C++, उसके बाद जो है आपका ब्रेक, और फिर आपका इफ बंद है और j बंद है और I बंद है, फिर SOPLN नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव लेटर नेम क्या लिखे, हाँ नंबर ऑफ नेम्स विद कॉन्जिक्यूटिव लेटर, हाँ प्लस CH ना C, सर ऊपर C डिक्लेयर भी करना है। हाँ C डिक्लेयर करना है, बिल्कुल सही बात बेटा, और इसको हम लोग कर देंगे बंद, ठीक। तो यहाँ पर हल्का सा आइडिया दे रहे हैं कि आपका जो है, जो भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो वगैरह, वो ध्यान दें कि यहाँ पे सबसे पहले पहला नाम निकाल लिया, उसकी लेंथ निकाल दी, और फिर उस नाम के लिए लेंथ के हिसाब से n-1, क्योंकि दो कैरेक्टर पास वाले तोड़ लें तो j+1 के चक्कर में यहाँ पे n-1 लिखना कंपलसरी है, तो ये उस नाम के दोनों कैरेक्टर टूटेंगे। जैसे एग्जांपल में कोई बताओ कॉन्जिक्यूटिव वाला, अभिषेक, तो मान लीजिए यहाँ पर अभिषेक नाम निकला है, तो अभिषेक में a टूटेगा यहाँ पर, और यहाँ पर b टूटेगा, तो b माइनस a करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 से मैच होता है, तो C++ यानी एक नाम मिल गया। और फिर इस ब्रेक का मतलब है j वाले लूप से बाहर निकलना है, i वाले लूप से नहीं, ब्रेक जिसमें लगा है उसी लूप से बाहर निकलोगे, तो j से बाहर निकल गए, और फिर दोबारा अगला नाम दे दिया उसकी लेंथ, और फिर उसमें ढूंढना चालू कर दिया, ऐसे करके ये सब काउंट कर लेगा। तो ये आपका हो गया है ओके। अब जैसा कि हम लोगों के बीच में डिसाइड हुआ था
जिसका जिसका टाइम होता जाए अपना निकलता जाए। बाकी हमें यहाँ पर अभी ये पूरा कर देना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 है, हो गया है। उसके बाद 6, 7, 8। हाँ, तो अब हम बोलेंगे नहीं, लिखना चालू करेंगे, ठीक है? वैसे बोलेंगे, ऐसा नहीं है। ये तो बहुत सिंपल है। ये आपका कौन सा स्विच केस है? हाँ ठीक, मेनू ड्रिवन प्रोग्राम का मतलब स्विच केस। और ये कौन सा है? लीड नंबर, लीड नंबर। हाँ, तो ऑड डिजिट और इवन डिजिट का सम 12 आ जाए तो इवन, और बाकी ये तो हेलो है ही आपका। एक स्ट्रिंग लेकर ये काम करना है, बस ये स्विच केस में करना है, इस चीज का ध्यान देना है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट किया, इंपोर्ट क्लास मेन्यू PSVM वेरिएबल। वैसे ग्लोबल डिक्लेयर करना ज़्यादा अच्छा रहता है, चाहे बाद में करो, लेकिन बाद में वाला चक्कर ये रहता है कि आप भूल जाओगे। जैसे हम सी भूल गए, नहीं भूल गए, ये बताओ? भूल गए, देखा? सी भूल गए, सी इज इक्वल टू 0 डिक्लेयर नहीं किया। पिछले वाले क्वेश्चन में सी इज इक्वल टू 0 डिक्लेयर नहीं किया। आया? आ गया। इस समय जो है, इतनी ठंड में ये लोग जो जैसे ठेला वाले जो सब्जी वब्जी बेचते हैं, इन पे हमें बड़ा दुख ऐसा लगता है इतनी ठंड में। गर्मी में नहीं लगता है, तुम्हें टहल रहे हैं, अपना स्वास्थ्य बना रहे हैं, ठंड में थोड़ा सा दुख लगता है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो मेनू ड्रिवन है। तो यहाँ पर स्कैनर SC इक्वल टू समथिंग, और फिर खाली हमें IJ यहाँ पे डिक्लेयर कर लेना चाहिए, बाकी सब लूप के अंदर ही, सॉरी केस के अंदर ही डिक्लेयर कर लेंगे। लेकिन हमें दिखाई तो पड़ ही रहा है, हेलो वाला के लिए हमें I और J चाहिए होगा, I J, और नंबर ऑफ कैरेक्टर भी चाहिए होगा N, ठीक है? और उसके बाद जो है इसमें और कुछ चाहिए नहीं। फिर दूसरे वाले में एक नंबर इनपुट करना है, तो ये n जो है इसी को नंबर इनपुट करने के लिए यूज़ कर लेंगे। पहले वाले केस में इसमें लेंथ के लिए यूज़ करेंगे, दूसरे वाले केस में इसी n को नंबर इनपुट करने के लिए यूज़ कर लेंगे। और फिर हाँ, सम S1 और S2 इवन सम, और S2 इक्वल टू 0। ये कैलकुलेशन आपको कर लेनी होगी पहले से ही। SOPLN एंटर 1 इज इक्वल टू पैटर्न, SOPLN एंटर 2 इज इक्वल टू कौन सा नंबर है? लीड नंबर। ये मैसेज दे दिया, और SOPLN चॉइस एंटर चॉइस। और यहाँ पर INT CH, INT ऊपर नहीं लिखा, CH के लिए बोला था, SC डॉट नेक्स्ट INT, फिर स्विच ब्रैकेट में CH केस। अच्छा, एक चीज़ और है, कई बच्चे, क्योंकि जब टीचर पढ़ाता है तो बताता है कैरेक्टर चॉइस भी होती है, न्यूमेरिक चॉइस भी होती है, यानी इंटीजर भी होती है, तो बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है कि क्वेश्चन जब आता है तो उसमें A फॉर ये चॉइस, B फॉर ये चॉइस, तो उसको लगता है AB चॉइस रहनी चाहिए। वो कभी कभी रोमन नंबर में लिखा होता है, कभी कभी 1 2 लिखा जा सकता है, तो उसको इससे कोई लेना देना है, चॉइस उसको इंटीजर ही रखनी जब तक मेंशन ना हो कि चॉइस कैसी है। चॉइस तो बताई नहीं जाती, बस नंबरिंग करने के लिए लिख दिया जाता है। ओके, तो पहले वाले में हम लोगों को हेलो प्रिंट कराना है, पैटर्न। चलो बोलना चालू करो। हमारे पास n है, तो सॉरी पहले तो स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी ना,
स्ट्रिंग to the hello. s इज इक्वल टू हेलो, h बड़ा कर दिया यार, पूरा ही बड़ा रखना चाहिए। उसके बाद ये इनपुट तो लिखा नहीं बेटा, प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न लिखा है खाली, इनपुट कर लिया। तो अच्छी बात है। उसके बाद इसकी लेंथ निकाल ले, लेंथ हमारी n में n इज इक्वल टू एस डॉट लेंथ -1, क्योंकि इंडेक्स नंबर आखिरी वाला हेलो का -1 पे होगा। तो लेस देन भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इक्वल टू चलाने की आदत है पैटर्न की, इसलिए हम -1 कर रहे हैं। उसके बाद आई जे का लूप चला दीजिए, वो स्टार वाला पैटर्न प्रिंट होना है, जैसे स्टार का करते थे उसी तरीके से। आई इज इक्वल टू 0, अब 0 से लूप चलेगा, ध्यान रखना 0 से, लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस फॉर j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन इक्वल टू i j प्लस प्लस, फिर यहाँ पर SOP ln नहीं लगाना, SOP और हमारा क्या है s है, s डॉट कैर एट j, क्योंकि कैरेक्टर चेंज हो रहे हैं, अगर एक लाइन में चेंज ना होते तो i होता, जैसे h होता, उसके बाद आपका e होता, फिर l ऐसे करके होता, तो नहीं, तो i होता यहाँ पर। बंद कर दिया। उसके बाद SOP ln, मतलब अगर किसी रो में पैटर्न में वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो i, अगर वैल्यू चेंज हो रही है तो j। ओके, तो ये पैटर्न हेलो वाला हो जाएगा बच्चों। इसको आप चला के देखिएगा रोक के स्क्रीन, तो आपको हेलो लेकर चलाइए, चल जाएगा। उसके बाद ब्रेक लिखना होगा ना, यही बच्चे भूल जाते हैं। फिर केस 2, और केस और 2 के बीच में स्पेस हमेशा बरकरार रखना है, सेमीकोलन ना लगा देना धोखे से, कोलन साइन होता है। अब इसमें क्या करना होगा, एंटर नंबर, और n को ही देखो हम लोग यूज कर लेना है, n इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT, और उसके बाद अब हमें लूप चलाने देना है, डिजिट एक्सट्रैक्शन लूप, फॉर i इज इक्वल टू n, i ग्रेटर देन 0, i डिवाइड इज इक्वल टू 10। ये ग्रेटर देन 0 को नॉट इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, याद है ना? हाँ। उसके बाद अब d देखो एक वेरिएबल रह गया ऊपर डिजिट तोड़ने के लिए, तो d इज इक्वल टू i मॉड 10। उसके बाद हाँ, d मॉड 2 इज इक्वल टू 0, इवन ऑर्डर था ना, तो इवन को हम लोग S1 में मान लेते हैं, तो S1 प्लस इज इक्वल टू d, एल्स S2 प्लस इज इक्वल टू d, और उसके बाद लूप से बाहर आए और यहां चेक कर लिया इफ S1 इज इक्वल टू S2, अगर ये मैच होता है तो SOP ln लीड नंबर, एल्स नॉट अ लीड नंबर। और उसके बाद क्या लगेगा, ब्रेक, हाँ ब्रेक, और ब्रेक के बाद डिफॉल्ट। पता नहीं क्या है, आप लोग जो है कर्सिव राइटिंग के चक्कर में डिफॉल्ट का डी अपर केस कर देते हो, जो भी राइटिंग लिखते हो डी जाने कैसे अपर केस हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए, रॉन्ग चॉइस। फिर हमेशा स्विच केस में 3 कर्ली ब्रैकेट बंद होते हैं, स्विच केस, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और क्लास। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 छोटा सा है सीरीज का, पहचानो भैया,
सीरीज पे ध्यान दो। सर 1 लगा देंगे -3 तो ऑड नंबर है बट 5 -7 और n सर टर्म्स और तक। लगा देगा जितने सेकंड प्लेसमेंट इवन उसमें नेगेटिव लगा देंगे सर आई का स्क्वायर होता रहेगा ऊपर ना अरे भाई इस पहले वाले को देखो, पहले वाले को देखो। सर उसमें सारे ऑड प्रिंट करेंगे और ऑड में लिखेंगे पोजीशन इवन 1 3 5 7 9 n टर्म्स तक। हाँ हाँ सर 1+2 इस तरीके से मतलब +2 चलता रहेगा। हाँ। और अगर जहाँ पे इंडेक्स होगा वहाँ माइनस कर देंगे। +1 से हाँ multiply कर हाँ देंगे, -1 से बस 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 बस, मतलब एक ही नंबर लेके चलो और उसको दो दो बढ़ाते रहेंगे, और जहाँ जहाँ ऑड है वहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे, नहीं हाँ, और जहाँ पे इवन है वहाँ पर माइनस लगा देंगे, यानी आई को ही एक तरीके से चेक करा लें हम, ठीक है। और बाकी अच्छा यहाँ पर n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है, तो n में अगर 3 है तो इसका मतलब 1 2 3, इसका मतलब ये 1 3 5 7 9 हमें किसी और से जनरेट कराना पड़ेगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा इसमें न्यूमिनेटर में 1 4 7 तो 3 3 बढ़ा देंगे न्यूमिनेटर, और डिनोमिनेटर में पावर 2 पावर 5 ये भी 3 3 बढ़ रहा है ना। हाँ ऊपर का +1 कर दें, उससे भी वेरिएबल बच जाएगा हमारा। तो 4 + 1 5 7 + 1 8, ठीक है। तो ये है थोड़ा सा सीरीज, चाहो तो नोट कर लो सीरीज क्या थी। एक ये सीरीज है, रोमन में डाल लो 1 में ये सीरीज है, 2 में ये है। सर ऊपर +3 होता रहेगा, नीचे उस पर +2 होता रहेगा। अलग अलग वेरिएबल से भी कर सकते हैं, वरना जो है जिसके पास 1 होगा उसी में +1 करने पर पावर मिल जाएगी हमें। लेकिन 4 होगा तो हाँ अरे न्यूमिनेटर में सर आपके बोर्ड पे पहले ही से हम है। क्या सम है? सर हम है सर अनुज लास्ट में 95%, इस बार 100 लाने हैं बस। हाँ ध्यान देना। अच्छा हाँ पहली बार नाम आएगा हाँ तुम्हारा देखो नाम सर। अच्छा है, अच्छा है मेरा नाम ही तो पहली बार आएगा। तुम्हारा। नहीं वासवी बच्ची आ चुकी हैं, 100 वाली नहीं आई थी, वो पहली बार होगा। सर वो तो फ्यूचर हो जाएगा। अरे मालूम है बहुत गलत हो। लिसन, कभी मानो ही नहीं, दिमाग को मानने ही ना दो कि हमको क्या कभी 100 के अलावा भी कुछ देखना है, वही देखो। और कोई तारीफ करे थैंक यू कहो, ठीक है, कि भगवान आपकी बातें सही हो जाएं, हैं। कभी उसको डिनाई ना करना, जो चाहिए जिस रूप में जो कुछ कहे कोई अच्छी बात है तुरंत एक्सेप्ट करो। थैंक यू सर। आएगा बच्चा, 100 आएगा। अभी लास्ट गुरुमंत्र देना रह गया ना, वो देंगे और उसकी प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो यहाँ पे क्लास ओवरलोड हो जाएगा हमेशा की तरीके से, कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे पहला फंक्शन है वॉइड सीरीज, और इसमें int n दिया है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, int I लूप चलाने के लिए है, और 1 3 5 7 9 के लिए हम लोग एक t नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, t = 1, और यहाँ पे सम तो करना नहीं, प्रिंट करना है, खाली सिर्फ प्रिंटिंग करनी है, ठीक है। और n इनपुट कराना है नंबर ऑफ टर्म्स, वो तो आ ही चुका है, ठीक। तो बस इतने वेरिएबल चाहिए। फॉर i = 1, i is less than equal to n, i ++, फिर if i mod 2 not equal to 0, तो ऑड टर्म्स, तो यहाँ पर SOP। अब इसमें सीरीज में भी वो कॉन्फ्लिक्ट हटा दो कि कॉमा लगाना है या क्या लगाना, कुछ नहीं, आप लाइन चेंज करके प्रिंट करा दो टर्म्स। तो यहाँ पर ln लगा देते हैं हम लोग, और उसके बाद वो क्या प्रिंट कराना था, t प्रिंट कराना था,
टी, और फिर उसके बाद एल्स SOPLN है, टी इंटू -1, -3 चाहिए था खाली, हम टी ही प्रिंट कराएंगे और माइनस हम करने के बाद 1 से -1 से मल्टीप्लाई करा दें तब, हाँ टी इंटू -1, उसका टी को 2 बढ़ा दें बस, तो t इज इक्वल टू, ये इफ एल से बाहर है, t प्लस इज इक्वल टू 2, तो आपका यहां पर ये बन और ये फंक्शन भी क्लोज। तो बच्चों आपकी सीरीज यहां पे थी 1 -3 5 क्या था -7, ये था n टर्म्स तक। तो देखो यहां पर i की वैल्यू कैसे होगी, i की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। तो यहां पे जब i 1 हो और 3 हो उस समय तो पॉजिटिव नंबर चाहिए, जब i 2 और 4 हो तो उस समय नेगेटिव नंबर चाहिए। तो ये ऑड के लिए है तो t प्रिंट करा रहे हैं। अब ये 1 3 5 7 n कैसे आएगा, t में 1 है और t + 2 कर दिया तो 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7। अब माइनस वाली वैल्यू को खाली t में जो भी था -1 से मल्टीप्लाई कराने तो माइनस प्रिंट हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान और टिकाऊ। उसके बाद है आपका नेक्स्ट फंक्शन इसमें वॉइड सीरीज, और यहां पर ब्रैकेट में डबल a, int n। अब इसमें हमारा एक ही खाली न्यूमिनेटर के लिए हम लोग ले लेते हैं कोई वेरिएबल है, तो हम लोग j में i से लूप चलाएंगे, j में 1 ले लेते हैं, int i k लिया तो k ले लेते हैं, k = 1, और सम चाहिए होगा तो डिवाइड तो हो ही रहा है तो डबल सम। अब लूप चला दीजिए, फॉर i = 1, i is less than equal to n, i प्लस प्लस, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद अब हम लोग सीधे फॉर्मूला बनाएंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस। अब देखो 1 4 7 10 लेने के लिए हम लोग यहाँ पर टाइप कास्टिंग भी बच्चा करनी पड़ेगी। नहीं, मैट डॉट पाव तो वो डिवाइड वाला, चलो कोई बात नहीं, फिलहाल हम लगाए देते हैं DOUBLE डबल, और यहाँ पे हमने क्या k लिया है, k डिवाइडेड बाई मैट डॉट पाव a की पावर a, k + 1। बहुत अच्छे, ठीक, सिंपल। बंद कर दे इसको बस। हाँ वो k को चेंज कराना होगा, 2 बढ़ रहा है ना, कितना था 1 के बाद 4 है, ओके, तो k + = 3, इसको कर दो बंद, ठीक है। और फिर आप फंक्शन बंद कर दीजिए और यहीं पर क्लास बंद कर दीजिए। अच्छा, SOPLN सम ऑफ सीरीज तो करना ही पड़ेगा भाई, SOPLN सम ऑफ सीरीज, इसीलिए रिवीजन बहुत जरूरी है, जो करा है दोबारा देखोगे याद आ जाएगा, इसमें दिमाग फंसा होता है ना, सम ऑफ सीरीज। और दिमाग जैसे हमारा भी फंसा है, क्या फंसा है कि वो क्या कहते हैं, ठंड ज़्यादा है तो क्या क्या करना चाहिए, शकरकंदी भुनवा के खाना चाहिए, आलू भुनवा के खाना चाहिए, चटनी बनवाना चाहिए, गरम गरम पराठे आलू वाले बनवाने चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ये आपका ये क्या कर दिया मैंने, फंक्शन बंद कर दिया, ये एंड ऑफ क्लास,
एंड ऑफ क्लास। इसमें आप जरूरी नहीं है कि वर्डमैन फंक्शन बनाए जब तक लिखा ना हो। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है और ये पता नहीं कैसा है। अच्छा, स्ट्रिंग का ही है भाई। देखो पोजीशन से कुछ रिलेटेड है। सेंटेंस इनपुट करना, फाइंड द वर्ड दैट हैज हाईएस्ट पोटेंशियल, यानी कि जिसका आस्काई कोड सबसे ज्यादा हो या उसका समम जो भी अभी देखते हैं। ऑल्सो प्रिंट पोटेंशियल ऑफ दैट वर्ड, द पोटेंशियल ऑफ वर्ड सम ऑफ आस्काई कोड, यानी हर वर्ड के आस्काई कोड जोड़िए और फिर मैक्स वाला लॉजिक लगा दीजिए। सिंपल सा लेंथ निकाल कर, नहीं सम को मैक्स के साथ मैच कर लीजिए। तो जैसे यहाँ पर ये सब देखेंगे तो इसमें बिफोर जो है इसके सारे कैरेक्टर का आस्काई कोड का जब सम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सम ऑफ आस्काई कोड है, तो इसका आस्काई कोड का सम सबसे ज़्यादा आएगा। पहले वर्ड बनाएंगे फिर वर्ड तोड़ेंगे फिर ऐड करेंगे। हाँ हाँ, तो वर्ड एक्सट्रैक्शन लूप हो गया एक तरीके से। नहीं, लंबा लंबा कुछ नहीं है। इसमें हम लोग पॉलीस्टैटिक वर्ड में नहीं लिखेंगे, सॉरी सीधे वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। तो आपको एक सेंटेंस नोट कराना है, तो इसलिए स्ट्रिंग एस, वर्ड तोड़ने हैं तो W, और लूप चलाना है तो I और N लेंथ के लिए। वर्ड की भी लेंथ चाहिए होगी। ये सेंटेंस हो गया और वर्ड की लेंथ लेन में ले लेंगे, ठीक है। और मैक्स भी चाहिए होगा, मैक्स इज इक्वल टू 0। और सम भी सम तो हर वर्ड का अलग अलग होगा, तो यानी लूप के अंदर चाहिए होगा वो। s इज इक्वल टू 0 लूप के अंदर चाहिए होगा। s ले चुके हैं तो सम ले लो। ये भी देखो ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि हर वर्ड का सम अलग अलग है तो लूप के अंदर होगा। SOP एंटर अ सेंटेंस, s इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। उसके हाँ हाँ है, आस्काई कोड बदल जाएगा। तो अपर केस, वैसे उसमें एग्जाम्पल में अपर केस ही दिया है, तो कर देते हैं अपर केस में कर देते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल में अपर केस ही है। 2 अपर केस। उसके बाद जो है अब एक स्पेस भी जोड़ना पड़ेगा आपको। ये लाइन ज्यादा लंबी हो गई तो बाद में कर देते हैं। s इज इक्वल टू s प्लस स्पेस, क्योंकि वर्ड तोड़ने के लिए लास्ट वर्ड के बाद में स्पेस होना जरूरी है। उसके लूप चलाइए, लेंथ निकालनी पड़ेगी। n इज इक्वल टू s डॉट लेंथ। लूप चला दीजिए फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन क्या था n, i प्लस प्लस कर्ली ब्रैकेट कैर ch इज इक्वल टू s डॉट कैरेट i। अब कंडीशन कौन सी लगाते हैं हम लोग वर्ड तोड़ने वाली? इफ ch नॉट इक्वल टू स्पेस, तो w इज इक्वल टू w प्लस ch। अब यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, सम भी निकाल लेंगे। सम इज इक्वल टू ऊपर 0 किया है था, नहीं किया, तो यानी करना पड़ेगा ऊपर। नहीं तो अगर यहां पे करना चाहते हैं यहीं पे करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हर लेटर मिलेगा कैसे? लेटर कहाँ मिल रहे हैं वर्ड के, यहीं पे मिले रहे, नहीं तो उसका लिए अलग से लूप चलाओगी क्या? नहीं चलाना है, ये शॉर्टकट है। अब देखो ऐसे मिलेगा। एक होता है दोनों लूपों के बीच में वो डालने वाला सम इक्वल टू 0, और दूसरा उसी का तरीका ये है कि पहले ऊपर डाल दो फिर नीचे सबसे नीचे डाल दो।
सम इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टाइम के लिए यहाँ से मिल जाएगा और बाकी सबके लिए नीचे मिल जाएगा। बस क्लास हो जाए तब करते हैं। तो यहाँ पे सम इक्वल टू 0 हमारा है ना ऊपर, सम प्लस इज इक्वल टू और INT CH। देखो स्काई कोड का सम हो रहा है बच्चे। फिर जैसे एल्स में आए, मैक्स इज इक्वल टू कुछ ले रखा था हमने ऊपर, 0 होना चाहिए। ओके, तो कर्ली ब्रैकेट खोला। अब हमने चेक किया, पहले लेंथ निकाल लें। लेन इज इक्वल टू क्या था, W डॉट। लेंथ की क्या जरूरत है, हमने खाली में ले लिया। हाँ, इसलिए चाहिए थी, अब लेन नहीं चाहिए। ये वाली कंडीशन सही है, क्योंकि सारे करेक्टर यहीं मिलेंगे तो सम हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इफ जो सम है अगर वो बड़ा है मैक्स से, तो मैक्स इज इक्वल टू सम हो जाए। एक तो ये बात हो गई। अब वो वर्ड भी प्रिंट कराना है, एक वेरिएबल और चाहिए होगा बिफोर, वो वर्ड भी प्रिंट कराना जो हाईएस्ट वाला है। तो यहां पर एक st नाम का वेरिएबल अभी ऊपर और हम लोग लेंगे। तो st इज इक्वल टू वर्ड किस में है, W में है, और इसको कर दिया बंद। उसके बाद आप देखो यहां पर, हाँ, अब यहां पर आपको पहले तो सम इज इक्वल टू 0 कर दो। ये है तरीका। अगर ऊपर एक बार 0 ले लो तो फिर सबसे नीचे 0 लेना पड़ेगा हर बार चेंज होने के लिए। और दूसरा एक और W को खाली कराना पड़ेगा, इसमें स्पेस ना देना। और फिर आपका बच्चों ये आपका एल्स पूरा हो गया, और ये आपका लूप बंद हो गया। और फिर आप प्रिंटिंग कर दीजिए। हाँ, बंद कर दिया, एल्स बंद कर दिया। एल्स के नहीं, इफ के बाहर है, एल्स के अंदर होनी चाहिए, एल्स के बाहर। एल्स के बाहर लिख दोगी तो लूप के अंदर आ जाएगी, तो बार बार 0 हो जाएगा। एक करेक्टर तोड़ा 0, ये एल्स के अंदर रहेगी। फिर यहां पे आप आंसर लिख दीजिए जो भी है उसका, SOPLN क्या था, वर्ड विद हाईएस्ट पोटेंशियल, वर्ड विद हाईएस्ट पोटेंशियल। इज इक्वल टू प्लस क्या हो जाएगा, ST में है। उसके बाद SOPLN, नहीं 2 मैसेज है ना, पोटेंशियल इज इक्वल टू प्लस, पोटेंशियल किस में है, मैक्स में। फिर पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन बंद और एल्स बंद। तो बच्चों यहां पर ये वर्ड तोड़ने वाली इफ है। हाँ, वेरिएबल्स जो बचे थे वो डिक्लेयर कर दूं मैं। हाँ, देखो क्या क्या करना है। एक तो हमें लेन हटाना है, लेन कहाँ लिखा है, ये हटा दिया, ठीक है। और दूसरा हमें एक ST वेरिएबल बढ़ाना है। ST सेंटेंस में वो वर्ड लेने के लिए। तो ओवरऑल बच्चों आपका पेपर हो गया है, और हम लोगों को बहुत भूख लगी है, बच्चों को भी भूख लगी है इसलिए। और रात का इस समय कितना बज गया है बच्चे, टाइम 1 घंटा हो गया सर बैठे बैठे। नहीं टाइम, हाँ 1.5 घंटा लगभग हो गया है। तो ओवरऑल बढ़िया पेपर था, और आई थिंक आप लोगों ने समझा होगा। और अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और जो भी बच्चे जिनको नीड है इस समय, उनको ये शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हो सके तो लाइक वगैरह जरूर कर दीजिए अगर कोई वैल्यू मिली हो। थैंक यू वेरी मच।